भूत प्रेत होते हैं। हाँ बिल्कुल। चुड़ैल, डायन, भूत, पिशाचनी। चुड़ैल इतनी खतरनाक हो सकती है, इसको बिल्कुल खाट से चटा दी। तंत्र विद्या कहाँ से सीखी? 10 महाविद्या का क्या महत्व है? जी उस घाट पे वो अलग होली चल रही जी। है जो लोड़ी माता है। लोड़ी माता का क्या रहस्य? वहाँ से रस्सी पे डांस करती, नृत्य करते करते, कला दिखाते दिखाते महल तक गई। नटनी का मंदिर कैसे बन सकता है? ये एक प्रसाद खा के जी भगवती परेशान करे। महाराज हम नहीं जा पाएंगे, वो माता बहुत कर रही है, चढ़ जाएगी अभी। यहाँ तक दिखाया महाराज जी कि लेडीज तो खाती ही नहीं है, जेंट्स भी वहाँ का प्रसाद। से आगे निकलोगे तो भी पूजने पड़ेगी। नग्न अवस्था में पुरुष दिखते हैं, जो उनका रजो धर्म है ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ लो इसको मेली की प्रॉब्लम। लाओ 5000 दे दो, सारा करवाना पड़ेगा, तो गड्ढा भरना पड़ेगा, जो 5 मिनट में अच्छी। माता क्या इतनी फ्री है कि हर किसी के में आती है? नहीं, घी मांग रहे हैं, वो घी ना देने पर वो बुरा भी कर सकते हैं। अगर आपको आपकी भगवती पे विश्वास है तो भगवती स्वयं देख लेगी मुझे, आपका मुंह गंदा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इंस्टाग्राम पर जो फीड पर वीडियो आ रही है और आने लगी। अरे जी, कच्चा कलवा क्या रहता है? मैंने ये देखा है कि कच्चा कलवा जो आपने बोला उसको गाड़ा जाता है, छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है। तो ये एक मुस्लिम समुदाय में भी क्या होता है कि गाड़ा जाता है जी। और हिंदू धर्म के अनुसार जलाया जाता है। तो ये कहाँ जा रही है ये बात? ये 1.5 फुट का रहस्य। कर्ण पिशाचिनी आजकल आपने देखा कई दरबार चल रहे हैं कर्ण पिशाचिनी के। आप जिस रूप में रहोगे तो आपके घर में वो रूप है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी बहन है तो आपको बहन को त्यागना पड़ेगा, या वो मर जाएगी। माँ है तो माँ को छोड़ना पड़ेगा, माने पड़ जाएंगे। आपके हिसाब से क्या देवी देवता सच में बलि लेते हैं? इसको कैसे समाधान किया जाए कि मतलब दोनों का जो जीवन है व्यापन वो सही ढंग से हो, पति पत्नी दोनों सही ढंग से रहें? इसका कोई एक तांत्रिक उपाय? अच्छा, कुछ सालों पहले कई क्षेत्रों में ये चीज़ें सुनाई आई थी कि चोटी पे चोटी कट रही हैं। ये थोड़ा मतलब हंसी आती है, लेकिन ये बातें सच थी, क्योंकि वहाँ के कई लोग बातें करते हैं कि क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि चोटी पे चोटियाँ कट रही हैं, ये गायब कैसे हो जाती है? और दूसरी बात, उसके साथ साथ एक और प्रश्न था कि चकिया भी टकी हो रही हैं। जो चकिया रहती है, सिलबट्टा रहता है जिसमें अपन कुछ चटनी वगैरह बनाते हैं, वो बिल्कुल धार वाले कटे हुए, मतलब ये ऐसा समझ में नहीं आता। अच्छा महाराज जी, अगर जैसे घरों में लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं और घरों में कुछ भी होता रहता है तो इंसान ये बोल देता है कि घर में कुछ है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे घर में कुछ है? आप एक माला का जाप करेंगे, आपकी माला करते समय आपको विघ्न आ जाएंगे। कोई भी आप में थप्पड़ दे जाएगा, कोई भी आप में मतलब कोई लात दे जाएगा, कोई भी आपको झिलोड़ जाएगा, कोई भी कलेश हो जाएगा, किसी गिर जाएगा, कोई किसी का रक्त निकला, ऐसी समस्या उसको उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी इस पॉडकास्ट में आपका। सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है, और थोड़ा सा नॉनसेंस भरा है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न होता है, क्या भूत प्रेत होते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? आप शमशान गए? नहीं, शमशान गया हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी। अच्छा, तो नाइट में 12 के बाद जाना और थोड़ा सा भोग ले जाना साथ में, पूड़ी वगैरह, या पूड़ी छोड़ो, बासी रोटी डली है तो वही ले जाना, और वही ले जाके रख देना शमशान में जाके, और आंख बंद करके बोल देना जो भी जहाँ हैं नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हैं आ जाएं और भोग ग्रहण करें। तो क्या वो आ जाएंगे? सामने आ जाएंगे आपके, ये चीज़ सामने आ जी जाती बिल्कुल आ जाएंगे। आज तक मैंने तो नहीं देखी। तो आप मेरे साथ चलना, करके बता देंगे। अच्छा, चुड़ैल, डायन, भूत, पिशाचनी, ये सब अलग अलग नाम है जी। तो इन सब का काम एक ही रहता है कि अलग अलग रहते हैं? और अलग अलग रहते हैं, उनके नाम डिवाइडेड क्यों हैं? देखो, आपने बोला डायन और चुड़ैल। डायन और चुड़ैल, जैसे कोई औरत जिसके पेट में बच्चा है और वो ख़त्म हो गई, तो उसको जब ले जाया जाएगा तो उसमें एक विधि होती है, उसमें 7 कीलें ठोकी जाती हैं। 7 कीलें? कितनी कीलें? 7 कीलें। क्यों ठोकी जाती हैं? कि वो ही स्त्री डायन बनेगी। अगर वो कील नहीं ठोकी तो वो डायन बनेगी, और अगर ठोक दी तो वो डायन नहीं बनेगी, क्योंकि उसके साथ 2 हैं। कौन है? 2 जीवात्मा थी, एक तो वो खुद थी प्लस दूसरा बच्चा था, और तीसरी वो सुहागन गई है, तो एक तो वो डायन वो बनेगी अगर उसके साथ में 7 कीलें नहीं ठोकी। तो पहली बात, जहाँ से उसको ले जाया जाएगा वहीं से उसको कीलने के बाद ही ले जाया जाएगा। जब तक उसको नहीं कीलोगे तब तक वो उत्पात ही मचाती रहेगी, उसी को डायन कहते हैं। ठीक है। चुड़ैल,
जिसके पैर उल्टे होते हैं, आप बहुत सारे लोग होते हैं पैर उल्टे होते हैं तो वो आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, तो पता नहीं वो बड़े बड़े बाल होते हैं तो खूंखार होती है। चुड़ैल आपने देखा होगा जहाँ सुनसान एरिया होगा, या बरगद का पेड़ हो चाहे इमली का पेड़ हो, वहाँ पे ये नेगेटिविटी आपको मिल सकती है, या कोई उल्टी लटक रही है, या फिर कहीं चैंटी है, कहीं काला सा साया निकल गया आगे से पीछे से, तो उसको चुड़ैल बोलते हैं, वो होती चुड़ैल। और चुड़ैल अकारण बस, ये चुड़ैल कितनी खतरनाक होती है? चुड़ैल इतनी खतरनाक हो सकती है अगर किसी को लग गई या किसी को चिपट गई या चैंट गई तो उसको बिल्कुल खाट से चैंटा देगी, खाट से बिल्कुल लगा देगी, और हो सकता है तो उसको परलोक भी गमन करवा दे। वो अपने साथ ले जाती है या ख़त्म ही कर देती है? ख़त्म ही कर देती है तो। और ये पिशाच वगैरह रहते हैं, ये पिशाच का काम ऐसा होता है कि पिशाच जो होता है वो धीरे धीरे खाता है। जैसे कीड़ा लग जाता है तो वो खून पीता है, धीरे धीरे ऐसे पिशाच खून पे मर मर के धीरे धीरे घिस घिस के, जैसे अपन बोलते हैं कि किसी को कुड़ेरना हो रही है, कुड़ेरना समझ रहे हैं, जिसको खाट पे मलमूत्र त्याग रहा है, ऐसे ही व्यक्ति खाट पे डला रहता है, तड़पता है, उसको प्रेत है, वो प्रेत उसको उठने नहीं देगा। 2 लोग बाग उसको हाथ पकड़ कर या उसको पकड़ के ले आएंगे तो उसकी स्थिति ऐसी रहती है, उसको बिल्कुल मिनिमम चक्कर आते हैं, ऐसी स्थिति पिशाच की रहती है। पिशाच यानी कि उसको अगर लग गया या उस पर किसी ने छोड़ दिया तो उसको वो बिल्कुल धीरे धीरे करके बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दुबला पतला कर देगा और उसको खा जाएगा। और ये जो खब्बीस रहता है वो खब्बीस और कसाई एक आपने अच्छा, बोला, कसाई भी रहता है? जी कसाई भी होता है। तो दोनों का एक ही काम होता है कि अलग अलग? नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। कसाई को अगर नौत के बिठाल दिया जाए, अगर मैं ये कसाई कैसे बनता है? कसाई ऐसे बनते हैं कि आपने चंडाल सुने? चांडाल? जी नहीं, चांडाल नहीं सुने आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे खटीक होते हैं तो जो बकरे मुर्गे काटते हैं, उनका निरंतर काम ही यही रहता है। वो उनका काम यही रहता है, ठीक है। तो वो काट रहे हैं, काटते काटते वो मतलब उनका जीवन उसी में निकल गया, वो मर गए। तो जब उनको जलाया जाता है, उनको ले जाया जाता है, तो उसको कसाई का ही काम कर रहा है, तो एक कसाई हुए वो, तो उसका काम है, वो सभी को काट रहा है, ठीक है। तो वो कसाई है, तो उसको अगर मैं अभिमंत्रित करके या उसको नोत के, और नोत को मैं उसको वश में कर लूँ, और वश में करके मैं अगर आप पे छोड़ दूँ तो एक एक करके, आपके घर पे भी छोड़ दूँ तो एक एक करके घर के परिजन स्वाहा ऊपर जाते रहेंगे धीरे धीरे, उससे कहते हैं कसाई। कसाई को यानी जैसे कसाई बकरे काटता है, मुर्गे काटता है, ऐसे ही कसाई को अगर नौत के आपके घर में भेज दिया तो वो एक एक करके काटते जाएगा। उसका तोड़ बहुत कठिन है, हो तो जाएगा लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन उसको अगर किसी पे छोड़ दिया गया तो वो घर में सभी सदस्यों को खा जाएगा, एक एक करके। और एक रहा खब्बीस, तो इन पे कोई रोक लगाई नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। कैसे? इनका रोक के लिए आप अगर तांत्रिक अनुष्ठान करवाएं या तांत्रिक पूजा करवाएं तो उससे रोक लगा सकते हैं अपन। उसके लिए आप एक काम करना, जैसे किसी को कसाई या खब्बीस जैसी कोई पैसे तो लोगों को पता नहीं होता, और अगर पता है तो आप एक काम करना, 2 रोटी ले लेना बासी, 2 रोटी ले लेना बासी, 1 नींबू लेना, और रोटी जो पीड़ित है उसके सामने रखना, रोटी को उसको 7 बार उसार के उस रोटी को सामने ही रख लेना, 7 बार नींबू उसारना, उसको भी सामने रख लेना। अब नींबू को यहाँ पे सर पे रख के चारों दिशाओं में काटना है, प्लस ऐसा कली बन जाए, कली सिर पे रख, हाँ सिर पे रख के कली बन जाए, वो कली मतलब टूटनी नहीं चाहिए पूरा, 4 कली हो जाएंगी। तो 4 कली को नींबू को यहीं से निचोड़ना है, नीचा सर करके, तो वो जो रस है ना उतनी रोटियों पे गिरना चाहिए, और उस रोटी को थोड़ा सा जूठा करके वो जो उसारा दिया 7 बार उस रोटी पे गिरना चाहिए, जी है ना जी। तो उस पर रोटी पे गिरना चाहिए, और उस रोटी को थोड़ा जो पीड़े तो उसको जूठी करवा के उस पर से फिर 7 बार क्लॉकवाइज उसार के शमशान में छोड़ा है, जो जहाँ की चीज़ है वो वहीं चली जाएगी। ऐसा जी। तो ये इसी पर ही ये जो आपने क्रिया बताई है जी, वो केवल इसी पर ही है कि कोई भी जो भूत प्रेत जो भूत प्रेत पीड़ित हैं, जिनको प्रेत है, जिनको बुरी शक्तियां हैं, वो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उसकी जो भी समस्या में सिर्फ राहत मिलेगी, जड़ से नहीं जाएगी, सिर्फ राहत मिलेगी उस चीज़ से। ये जड़ से कैसे जाएगी? जड़ से जाने के लिए आपको एक तंत्र 11 दिन का घर में तंत्र अनुष्ठान, एक हवन करवाना पड़ेगा, उससे चली जाएगी। वो भी होगा उसको काटने के लिए अघोरा काली या शमशान काली का हवन 11 दिन चलेंगे। आपने तंत्र विद्या कहाँ से सीखी?
कामाख्या। कामाख्या मतलब? जी, पहले कामाख्या से नहीं सीखी थी, क्योंकि शुरू से भगवती में बहुत लगाव था, आदि शक्ति में। भगवती दुर्गा की शुरू से पूजन करी, अर्चन करी, फिर दुर्गा जी से हमने काली जी की अर्चन करी। तो हमारे ज़्यादातर जो हमने सीखा है वो हमारे पिताजी से सीखा है, हमारे पापा जी से। तो उनके माध्यम से हमने तंत्र विद्या में प्रवेश किया। और आपको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त हैं? मैंने 10 महाविद्या पूजन कर रखी है, बिल्कुल सिद्धि कर रखी है। अच्छा, ये 10 महाविद्या का मैंने बहुत सुना है। ये 10 महाविद्या का क्या महत्व है? 10 महाविद्या वो हैं जो तंत्र श्रेष्ठ में सर्व सिद्धि परी हैं। सर्व सिद्धि परी कैसी हैं कि महाकाली सबसे प्रथम स्थान पे जो स्थान है वो महाकाली का है, पहला स्थान। दूसरे नंबर पे तारा, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा सुंदरी, चौथे नंबर पे भुवनेश्वरी, 5वें नंबर पे भैरवी, 6वें नंबर पे छिन्न मस्तिका, 7वें नंबर पे धूमावती का स्थान एक दतिया में भी है। मैंने सुना था धूमावती का जो दतिया में स्थान है वो शनिवार को ही उनका पट खुलते हैं जी, और शायद उनके पति को ही निगल लिया था, ऐसा मैंने सुना है। जी, है ना? उनकी कहानी इस प्रकार है, जैसे 7वें नंबर पे भगवती धूमावती आती हैं, और 8वें नंबर पे माता बगलामुखी आती हैं जो कि नलखेड़ा में और दतिया में हैं, और फिर आती हैं उसके बाद 9वें नंबर पे मातंगी और 10वें नंबर पे कमला आती हैं। ये 10 महाविद्या हैं। जो धूमावती का कथा है, जो धूमावती भगवती का जो प्रचलन है, जो कहानी है उनकी, वो इस प्रकार है कि एक बार शंकर जी खड़े थे और माता पार्वती भी पास में थी। तो पार्वती को, माता को भूख लगी। उन्होंने शंकर जी से कहा कि अब मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करवाइए। तो शंकर जी सब जगह ढूंढ के आए तो उनको भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने क्रोध में आके काली का रूप धारण किया और शंकर जी को पेट में रख लिया। जो स्त्री अपने पति को खा गई, पति को पेट में रख लिया, तो वो तो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो अब जब शंकर जी को, जो कि संहार करता है सृष्टि के, उनको पेट में रख लिया, तो फिर तो प्रलय की संभावना है। तो विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी दोनों प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भगवती आदि शक्ति, आपसे प्रार्थना है कि आप सृष्टि के कल्याण हेतु आप इनको निकालिए। पर भगवती आदि शक्ति ऐसे मानने वाली तो थी नहीं। अब जब वो उनको खाया तो वो उनकी साड़ी सफ़ेद, बिल्कुल खुले बाल, कुरूप, और बिल्कुल जो वृद्ध अवस्था में, बिल्कुल डोकरी टाइप, बिल्कुल हाथ में सूप, रथ में आरुण, और जो जिनका कौआ वाहन है उस पे आरुण भगवती बैठी हुई थी। अब शंकर जी कैसे निकले पेट में से? क्योंकि शंकर जी को उस समय अघोरी विद्या शायद आती नहीं थी, तो भगवती ने अघोर विद्या का ज्ञान उनको पेट में दिया था, और पेट में अघोर विद्या का ज्ञान देकर ही शंकर भगवान उनसे निकले थे। शंकर भगवान ने तब जाके अघोरी विद्या पूरे सृष्टि में प्रचलन की। ये अघोरी औजड़ विद्या क्या है? औघड़ और अघोरी, देखो आपने अघोर, पहले तो शब्द का अर्थ समझें। अघोर यानी घोर से परे, गाय से परे। आप एक पूरा दिन, एक पूरी रात शमशान में बैठ के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। कोई भी जाएगा तो उसको डर तो लगेगा। सिंपल व्यक्ति कोई नहीं जा सकता। अब आप एक बात बताइए कि अभी वाराणसी, काशी में मसान होली चल रही है, शमशानिक होली। ब्रज में चल रही है रंग भरी होली, लठमार होली, लड्डू वाली होली, फुलवरी होली, फूलों वाली होली, तो वहाँ पे वो चल रही है। लेकिन काशी में कौन सी होली चल रही है? शमशान मणिकर्णिका घाट पे, हरिश्चंद्र घाट पे मसानी होली। जो मणिकर्णिका घाट पे जो डेथें जलाई जाती हैं जी, उस घाट पे वो अलग होली चल रही है। जी, वो अलग होली चल रही है। अभी आप उनको मोबाइल पे निकाल के देखोगे, आप वहाँ पे जाना तो जो चिताएं जल रही हैं, चिताओं के बस बीच में, और वो जल के वो राख हुई, और उसी राख से उठाकर पूरे में लपेटेंगे। औरतें भी लपेटेंगी, बच्चे भी लपेटेंगे, जेंट्स भी लपेटेंगे, सभी लोग लपेटेंगे उस राख को। इसका क्या महत्व है? उससे होली खेलेंगे, क्योंकि शमशान में सिर्फ शंकर जी ने होली खेली है। बिल्कुल। सब देवता ने, भगवती माता ने अपनी नगरकोट में, जो भी अपने भवन में माता जी ने रंगोवली होली खेली है। एक भगवती काली और दूसरे शंकर जी शमशानिक होली खेलते हैं शमशान की राख से। वहाँ पे औघड़ भी मिलेंगे, अघोरी भी मिलेंगे, और आम लोग भी मिलेंगे। आप, अघोरी का अर्थ क्या होता है? जो घोर से परे। क्या होता है? घोर से परे, जिसको कोई भय ना हो। तो वो जो शमशान में 24 घंटा रहेंगे, वो वही करेंगे, जो शमशान की जो मुर्दा जलेंगे वही वो ग्रहण करेंगे। वहाँ पे ऐसे रहेंगे जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं। जो घोर से परे है वही अघोरी है, वही औघड़ है। जो शमशान जगाए, जो शमशान की सिद्धियों को जगाए, जो शमशान में बैठे निडर होके और
हर जगह निडर होकर जाए, उसी को अघोर कहते हैं। अघोर यानी घोर से परे, जिसको किसी का भय ना हो। अघोरी और तांत्रिक में क्या फर्क है आपके? अघोरी किसी से मतलब नहीं रखते। अघोरी, हाँ, इनका काम क्या रहता है? अघोर का काम रहता है सिर्फ साधना और अपने ईश्वर से प्राप्ति, ये अपने किसी ईश्वर की प्राप्ति। व्यक्ति से नहीं मिलते क्या? वो व्यक्ति से मिलते हैं। कुंभ के समय आप जाओगे, वो व्यक्तियों से मिलेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपने देखे होंगे कहीं कांटे पे डले हैं, कोई अग्नि पे चल रहा है, कोई जल में समाधि लिया हुआ है, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, कोई कंडों के बीच में बैठा हुआ है। तो कुंभ के समय पे निकलेंगे तो सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, वो सभी को आशीर्वाद भी देंगे। और आपने महाकुंभ के, प्रयागराज के महाकुंभ में देखा होगा कि किसी पत्रकार ने, किसी ने वो अघोरी बाबा को परेशान किया, वो एक हाथ ऊपर करे थे सालों से, तो उन्होंने चिमटे से उनकी मार लगाई थी। वो जो अघोर का अर्थ वही होता है जो कि समाज से, जो कि संसार से निवृत्त हो चुका हो, जिसे किसी से मोह ना हो, उसका नाम अघोरी होता है। ठीक है। और तांत्रिक वो होता है, तांत्रिक का काम क्या होता है? तांत्रिक वो होते हैं जो जिसके पास समस्या लेके जाते हैं और समस्या वो सुनता है और समस्या सुन के उसका वो हल करता है। वो समाज में ही रहते हैं। तांत्रिक आपके बीच में ही रहते हैं, कहीं अलग से नहीं आते तांत्रिक। और वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का बन सकता है, वो तांत्रिक होते हैं। अघोरी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अघोरी अपनी सिद्धत्व की और अपने भगवती की और अपने शिव की आराधना करते हैं। और तांत्रिक जो होते हैं वो अपने भले या अपने बुरे के लिए किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अच्छा, जो लोड़ी माता है जी, नरवर वाली जी, जो नरवर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी, तो लोड़ी माता का क्या रहस्य है? मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में 45 किलोमीटर आगे, सतनवाड़ा से थोड़े से आगे नरवर क्षेत्र है। नरवर क्षेत्र में भगवती लोड़ी माता विराजमान है, जिनको रेशम भी कहा जाता है। रेशम? जी। तो रेशम इस वजह से कहा जाता है, आपने नट देखे होंगे, नट समझते हैं आप? वो जो रस्सी पर डंडा लेके डांस करते हैं, बिल्कुल, वो, बिल्कुल, वो तो नट थे जो कर्तव्य दिखाते जी, कर्तव्य दिखाते हैं, जो कर्तव्य दिखाते हैं, तो वो वही थी। तो वो वही थी। तो वो इतनी बड़ी तांत्रिक थी, इतनी बड़ी तांत्रिक थी, इतनी बड़ी जादूगर थी कि उनके सामने अच्छे अच्छे तांत्रिक पानी भरते थे। और बहुत सुंदर थी। तो ये वहाँ से प्रथा चलती है कि वो तांत्रिक है? हाँ, वो तांत्रिक है। वो रस्सी पे अपने गर्भगृह से, अपने गृह से, वहाँ से रस्सी पे डांस करती, नृत्य करते करते, कला दिखाते दिखाते महल तक जाती थी, राजा के महल तक। राजा के महल तक जाती तो थी। उनकी स्टोरी क्या है? वही तो सुना रहे हैं आपके लिए। तो वो उनके पास जाती थी, राजा के पास। तो रानी को एक बार डाउट हुआ कि ये जो राजा के पास आती हैं, तो ये पता नहीं किस भेद से, किस मकसद से मेरे पास आती हैं। और उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो वो इतनी बड़ी जादूगरनी थी, तो उनने मतलब कि सारे अस्त्र शस्त्र सब बांध दिए थे, चक्कू, छुरी, तलवार, जिससे उसको मारना था वो सब बांध दिए थे। किसी से उनको मरना नहीं था। वो जो चप्पल जूता सिलते, एक नापी होती है, नापी, उससे उनको गिराया गया था, उसको काटा गया था। उससे काट के जब वो डांस करती हुई, कर्तव्य दिखाती हुई उस पर जा रही थी, तो वो उसी वक्त उसने काट दिया था। जब वो काटी तो वो नीचे गिरी तो वही मंदिर बन गया उनका। मंदिर कैसे बना? मंदिर यानी कि एक नटनी का मंदिर कैसे बन सकता है? जो डांस जैसे कर्तव्य चल रहा है, अगर कोई स्त्री गिर भी जाए तो उसका डायरेक्ट मंदिर कैसे बन जाएगा? कोई कहानी तो होगी। कहानी इस प्रकार है कि भगवती ने पूरे एरिया को बांध रखा था। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरी सीमा रेखा में प्रवेश करेगा, मेरे एरिया में आएगा या मेरी सीमा में प्रवेश करेगा, उसका आधा तंत्र तो सीमा में प्रवेश करने से ही छूट जाएगा। आधा तंत्र तो सीमा में प्रवेश करने से छूट जाएगा। और जो दर्शन करके दोनों प्रकार से मेरी पूजन करेगा, दोनों प्रकार से, यानी सात्विक रूप से और तामसिक रूप से, दोनों प्रकार से मेरी पूजन करेगा, तो उसका पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। चाहे वो चुड़ैल हो, डाकनी, साकनी, मेली, मसानी, कुछ भी हो, तो उसका तंत्र खत्म हो जाएगा। अभी आप कभी वहाँ पे जाएंगे माता के स्थान पे, तो आपको देखेंगे अंडा, मुर्गा, बकरा सबसे पूजन हो रही है वहाँ पे। खून भी डला है, नींबू भी हो रहा है, कोई उचक रही है, कोई बाल खोले हैं, कोई सर पीट रही है, कोई ऊपर चढ़ रहा है। तो मतलब एक भूत जैसा लगता है वहाँ पे, मतलब कि काफ़ी भूत हैं या किसी को नेगेटिव एनर्जी है। कहते हैं कि भगवती का प्रसाद खाने से वो पूजने लगती हैं। बिल्कुल, और ये मैंने सुना। प्रसाद अगर घर पे लेके आते हैं तो भी वो पूजने लगती हैं। अभी एक आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, एक यहीं का एक केस है। एक लड़की को
माता का प्रसाद दे दिया था, लोहड़ी माता का। वो पागल है आज। हाँ, चलो और मैं दिखा के लाऊंगा आपको। ये कौन सी बात हुई कि प्रसाद खा के पागल हो गए? वो बता रहे हैं ना कैसे कि वो पागल है और उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। जब उन तांत्रिकों को उनसे दिखवाया गया तो उन्होंने तांत्रिकों ने कहा कि आप नरवर जाइए, ये नरवर वाली माता है, इनको दिक्कत दे रही हैं भाई। तो उनको लेके गए, 3 बार पूजे आई वो 3-4 तांत्रिकों को लेकर, वो अभी भी सही नहीं हुई। भगवती अच्छे काम में उनको चलाया जाता है, लेकिन बुरे काम में भी उनको चलाया जा सकता है। मुझे महाराज जी एक चीज़ समझ में नहीं आई कि एक प्रसाद खा के जी भगवती परेशान करे, यानी कि माता परेशान करे, ये पहली बार सुना है। देखो क्या है कि या फिर यहाँ का नियम रहता होगा कि कोई प्रसाद नहीं खा सकता उनका, लेडीज़ जो है, लेडीज़ यानी कि जो विवाह ना हुआ हो, है ना, वो प्रसाद नहीं खा वो सकता। कुंवारी कन्या थी। तो हुआ क्या था कि नरवर क्षेत्र की कहानी इस प्रकार है कि अगर वहाँ पे किसी ने भी प्रसाद खा लिया तो वो पूजना है। अब वो कैसे पूजना है, चाहे लाल फूल में पूज लें, चाहे वो हलवा पूड़ी लपसी से पूज लें, चाहे वो बकरा मुर्गा से पूज लें, चाहे वो मदरा से पूज लें, जिससे उनको पूजना है उसी से उनको पूजने आना पड़ेगा। परंतु एक थिंक इसमें ये आता है कि अच्छे तौर पे तो वो पूजेंगे ही, ठीक है। आप उनको भगवती मान रहे, किसी की कुलदेवी भी होती हैं तो उनको आराम से पूजते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको दर्शन करने भी जाते हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप काफ़ी। अभी मैंने एक जगह अनुष्ठान किया था और मैंने कहा कि इनको तंत्र विद्या है, आप नरवर लेके जाइए। वो बोले महाराज हम नहीं जा पाएंगे, वो माता बहुत कर रही है, चढ़ जाएगी अभियाल, चढ़ जाएगी तो वो अभियाल मतलब कि क्या कहते हैं लग जाएगी तो हमें पूजने पड़ेगी, वो ऐसी आसानी से पूजते नहीं। तो एक पूरे समाज में एक खौफ टाइप का है उनके प्रति, पता नहीं क्यों खौफ है। जो भगवती सभी का भला कर रही है उससे क्यों डराना। आप जाइए, वहाँ के नियम है वो फॉलो करिए, लेकिन जाइए आप दर्शन करने। माता तो माता होती है। यहाँ तक दिखाया महाराज जी कि लेडीज तो खाती ही नहीं है, जेंट्स भी वहाँ का प्रसाद नहीं खाते, डरते हैं ना। ऐसा कैसा डर की वजह से कि पूजने लगेंगे, अभी बकरा मुर्गा देने पड़ेगी अभियान। और कुछ तो लोग मंदिर के आगे से भी नहीं निकलते। किसी ने तो ये भी सुना है कि मंदिर से आगे निकलोगी तो भी पूजने पड़ेगी। पर ये सब व्यर्थ बातें हैं। सही बात जो है मायने में वो एक ही बात है, भगवती का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद जो है, जो दान जो भी है उनका स्वाग वगैरह वो सब वहीं पे अर्पण करके, खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए है ये चीज़ कि उनको वहीं छोड़ के आना चाहिए। और तंत्र क्रिया से जो भी रिलेटेड हैं वो आएँ वहाँ पे पूजन करके। सबसे पहले वो जाएँ, दर्शन करें, सुहाग चढ़ाएँ, वहाँ पे लपसी पूड़ी हलवा चढ़ाएँ, वहाँ पे नारियल प्रसाद चढ़ाएं, 5 प्रकार की मिठाई चढ़ाएं, दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद जब लौटेंगे तो घाट पे पूजन करें। सबसे मेन पूजन उनकी घाट पे ही होती है। सिंधी नदी का जो पुल बना हुआ है वहाँ पे उनकी पूजन होती है। और माता रानी का जो स्वरूप है उस मंदिर का जी, तो वो 7 घड़े हैं, 7 मटके लेकर चल रही हैं जी। ये भी जो आपने बताया वो रहस्य जी कि वो कच्चे धागे पर चली थी, यानी कि वो कर्तव्य दिखा रही थी। कर्तव्य दिखा रही थी। कर्तव्य दिखाते जी ये जो रानी थी जी, उसने सूत काट दिया था। तो वो दृश्य अब आप उस मंदिर में जाके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप बाकी वो आप वहाँ पे कभी भी आंख बंद करके और आप बिल्कुल ध्यान में अगर वहाँ प्रांगण में बैठेंगे तो आपको मतलब एक अजीब सी मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि वहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा है, पावरफुल ऊर्जा, जिसको तंत्र क्रिया से रिलेटेड समस्या होती है। अगर सीमा रेखा में प्रवेश कर दी तो आधी समस्या तो वहीं हो जाती है। अब जैसे बहुत सारी लेडीज से आती हैं, गुरुजी सपने में लड़कियाँ दिखती हैं, नग्न अवस्था में पुरुष दिखते हैं, नग्न अवस्था में लेडीज दिख रही हैं, तो बच्चे दिख रहे हैं, तो खून दिख रहा है, तो ये सब किसी के लक्षण हैं। आप बताइए किसके लक्षण है? ये माता के लक्षण नहीं, ये मैली के लक्षण है। मतलब जो स्त्री पीरियड टाइम पे रजो धर्म पे कहीं गलत जगह चली गई हो, शमशानिक क्रियाओं को लाग गई हो, या शमशानिक क्रिया में या तिगड्डा या चौगड्डा पे कोई पूजन रखी हो वो लाग गई हो, या किसी ने उसके पीछे लगा दी हो, तो उस प्रकार से मैली हो जाती है। और अगर गर्भ गिर चुका है और जो उनका रजो धर्म है ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लो इसको मैली की प्रॉब्लम है। और इसका अभी मैली की जिसको प्रॉब्लम होती है, आपने एक चीज़ और देखी होगी, तो वो जानकारों के पास जाएंगे। जानकारों के पास जाएंगे, जानकार कहेंगे लाओ 5,000 दे दो, वो सारा करवाने पड़ेगी, उतने गड्ढा धरने पड़ेगी, वो जी 5 मिनट में अच्छी हो। वो जाएंगे, वो सारा करवाएंगे और 1-2 महीना आराम लगेगा, फिर वैसे के वैसे। एक और प्रश्न था कि बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा कि एक बड़ी सी जगह में
एक लेडीज़ बोलती है कि जो भी प्रश्न हो वो हमें बता दीजिए, मेरे अंदर माँ आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल हिल डुल के बिल्कुल माँ आ जाती हैं। क्या सच में माँ आती हैं? नहीं। और माता क्या इतनी फ्री है कि हर किसी के में आती रहेंगी? नहीं। तो ये क्या है ये वीडियो बताना? आप एक बात बताइए और कि पूरे शरीर में प्राण कितनी जगह से निकलते हैं शरीर में? 9 जगह से। ठीक है, 9 जगह से प्राण निकलते हैं। दोनों आँख, दोनों नख, मुंह, कान, मलमूत्र की जगह और नाभि निकलते हैं। आप एक बात बताइए, आँखों में कीचड़, नाक में मैल, मुंह में थूक है तो वो भी गंदगी है, कानों में मैल है ही, मलमूत्र वाली जगह मैल है ही, नाखूनों में मैल है, नाभि में भी मैल ही है, सब जगह मैल भरा हुआ है। आप अब एक बात बताइए, आदि शक्ति भवानी, दुर्गा, जो भद्रकाली, महाकाली, जो भी हैं आदि शक्ति, आप जिन भी माता को ले रहे हैं, वो ऐसे पंच तत्व के शरीर में जहाँ मैल से परिपूर्ण व्यक्ति, उसमें कैसे माता आ जाएंगी? आप 0 वाट के बल्ब में 50,000 वोल्ट की बिजली छोड़ रहे हो, वो सहन कर लेगा बल्ब? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो तो फट जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि माता आ रही है? वो जो वीडियो में दिखाया जाता है। एक बात बताइए, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित, जो पुजारी होते हैं, जैसे कि आपने देखा मैहर वाले महाराज जी हैं, और जो शक्तिपीठ के हैं, कामाख्या तो इतनी बड़ी शक्तिपीठ है, वहाँ भी बहुत सारे पंडित हैं, पुजारी हैं, और बड़े बड़े जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पे भी सब जगह महाराज जी हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि विंध्याचल पे या मैहर पे या कामाख्या में या तारापीठ पे कौन से महाराज हिल रहे हैं? कोई से महाराज हिल रहे हैं? उनको कोई चुटिया खोल के कोई गद्दी लगा रहा होगा, कोई हिल रहा है? कोई नहीं हिल रहा है। जो 24 घंटा भगवती में रत है, जो 24 घंटा भगवती की पूजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, तो उन्हें आज तक उनकी हाथ की रोम खड़ी नहीं हुई, और माता आ रही है, सभी को आ रही हैं, हर जात में आ रही हैं, हर धर्म में आ रही हैं, माता आ रही है। अब आप बताइए कितने सहमत इस चीज़? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और एक नहीं, सभी माताएं। एक जगह हम भी गए थे, वहाँ पे वो महाकाली आ गई, महाकाली के बाद फिर वो एक और माता आ गई, आसमानी माता, फिर उनके बाद एक और माता आ गई, 3-4 माता आई उनको। तो मैंने सोचा कि ये तो भगवती का पूरा गढ़ है, तो यहीं से प्रणाम कर लो भगवती। एक और वीडियो में बताया गया है कि माता रानी को मैं ऐसा चढ़ावा नहीं दूंगी, वैसा चढ़ावा नहीं दूंगी, बड़ा कंगा लेकर आओ, और घर में जो पूजा वाला घी रहता है वो बिल्कुल मत लाना, घी लाना हो तो पता नहीं कौन सा ब्रांड बताया था, उस ब्रांड का घी लाना, नहीं तो मैं सही भी कर सकता हूँ तो बुरा भी कर सकता हूँ। ये वीडियोस में बताते हैं। एक नारियल, देसी घी और सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ बनेगा, और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा, मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, जो माता के भगत होते हैं, जो माता की साधक होते हैं, वो कभी किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते। भगवती को बेच रहे हैं रुपयन में, भला किया है। आप भक्ति से थोड़ी सी विभूति उठा के दे दो कि इनको आराम पड़ जाए, हे शमशान काली माता, ये मेरे शिष्य हैं, इनको आराम पड़ जाए, तो उनको आराम पड़ जाएगा। आप दान में करो ना, भगवती का मंदिर बनाओ, भगवती के लिए कन्या भोज करवाओ, भगवती के लिए स्वागले करवाओ, भगवती के लिए दान करो, तो वो चीज़ें एक अच्छी होती हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, अरे मुझे ये नहीं ये क्वालिटी वाला चाहिए, ये नहीं ये क्वालिटी वाला चाहिए, तो ये सब मिथ्या बातें हैं। ये अपनी काम वासना पूरी हो रही और कुछ नहीं है। अच्छा, कई सारी वीडियोस में महाराज जी ये चल रहा है कि कोई लोग मैंने बहुत सारे तांत्रिक जितने भी हैं मैंने उनकी वीडियो देखी है कि वो वीडियो में बताते हैं कि हमें मधुसूदन का घी चाहिए, ठीक है। और एक और महाशय थी महोदया जी, वो बताती हैं कि माता को छोटी कंघी जो पूजा वाली कंघी आती है वो यूज़ नहीं करनी, उनको बड़ी कंघी चाहिए। और दिवाली के ऑफर्स में आईफोन गिफ्ट हो रहे हैं उनको। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सच में सच्चाई है? क्या इंस्टाग्राम की फीड पर ये लोग आना चाह रहे हैं? देखिए,
भाव बगैर भगवान नहीं मिलते। काहे के बगैर नहीं मिलते? भाव के बगैर भगवान तो नहीं उनमें मिलते। भाव नहीं है महाराज जी, वो तो डायरेक्ट वीडियो में क्लियर बोल रहे हैं कि मैं अच्छा कर सकता हूं तो बुरा भी कर सकता हूं। बताइए कि एक घी जो वो घी मांग रहे हैं, वो घी ना देने पर वो बुरा भी कर सकते हैं। आप एक बात बताइए कि भगवती के पास सब है, पर्याप्त है। वो खुद अन्नपूर्णा है कि नहीं? अन्नपूर्णा खुद जगत जननी है, त्रिपुरा सुंदरी है, वही काली है, वही शताक्षी है, वही शाकुंभरी, अन्न भंडार, फल, अन्नपूर्णा सब उसी से निकल रहे हैं, सब वही है। अब एक बात बताइए, उसके पास पर्याप्त सब है, वो आपसे क्यों लेगी? लेगी आपसे? नहीं लेगी। और जो सच्चा साधक होगा, जो सच्चा भगत होगा, जो सच्चा जो भगवती को मानता होगा, अपनी माँ मानता होगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हम गारंटी से बोल रहे हैं कि वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं अगर अच्छा कर सकता हूँ तो बुरा कर सकता हूँ। क्योंकि भगवती ने उनको जो शक्ति प्रदान की दुनिया के भले के लिए दी है, धमकी देने के लिए नहीं दी कि भैया कि हम अच्छो भी कर देंगे और बुरो भी कर देंगे। जी कौन सी बड़ी बात भाई? भगवती अगर कंठ में बैठी, अगर आपको, चलो ठीक है, हम अगर आपको कुछ अपशब्द बोलते हैं, मैंने आपको अपशब्द बोल दिए और बदले में आपने मुझसे भी अपशब्द बोल दिए, ठीक है, अगर आपको आपकी भगवती पर विश्वास है तो भगवती स्वयं देख लेगी मुझे, आपका मुंह गंदा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आप क्यों बद्दुआ दे रहे हो? आप जो बद्दुआ दे रहे हो उससे आपकी शक्ति नष्ट हो रही है सबसे पहले। क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर शक्ति है वो अगर कुछ बोल देता है किसी के बारे में गलत, तो उसकी शक्ति वहीं क्षीण हो जाती है, उसका सारा जो तेज है वो वहीं खत्म हो जाता है। जो पहली बात, भगवती सबका भला चाहती है, अनिष्ट किसी का नहीं चाहती है। और जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो बुरा भी कर सकता हूँ, एक हमारे यहाँ भी हैं, एक महाशय मैंने गुरु दीक्षा, तंत्रिक दीक्षा ले कम से कम 2 महीना हुए थे, और 2 महीना में तो वो जी कहने लगे थे कि मैं इसको मार दूंगा, इसका ऐसा कर दूंगा, इसका वैसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, और इसको मैं जीवित नहीं रहने दूंगा, और मैं जा रहा हूँ जंगल में पूजा देने के लिए। एक दिन जंगल में पूजन देवी के लिए चले गए, सुबह से शाम बज गई 6 बजे तक पूजन दे 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 तो वहीं बेहोश मिले। भाई साहब, किसी को हानि पहुँचाना सहज बात है? नहीं है। भगवती सबका भला करने के लिए बैठी है, वो सिद्धि जो प्रदान कर रही है सबको भले के लिए कर रही है। अब जो एक बात जो आपने बोला कि आईफोन आ रहा है गिफ्ट में, पहली बात तो आप मुझे एक बात बताइए कि भगवती माता अगर कोई भी भगताई का काम कर रहा है और कोई भी अगर साधक है जो भगताई से किसी की समस्या हल कर रहा है, पहली बात तो वो जो सच्चा साधक होगा तो वो कोई दान राशि ले कोई नहीं, वो कह दो दान पेटी उसमें डाल दो, जो भी आपकी श्रद्धा। लेकिन महाराज जी वो आईफोन था ना, इसलिए नहीं, वो आईफोन आपने आईफोन दिया क्यों? आप एक बात बताइए, किसी को आईफोन दे रहा है तो आप उसकी लत बिगाड़ रहे हो ना। उसका कोई बड़ा काम होगा, बड़ा काम हो रहा तो आईफोन देवी की कपड़ रही। एक बात बताइए, जो आप भंडारा भी तो करा सकते हैं। बिल्कुल, भंडारा नहीं करा सकते आप? बिल्कुल। मंदिर निर्माण करवा दो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मंदिर निर्माण करवा दो, कन्या भोज करवा दो, कन्या विवाह करवा दो, सम्मेलन करवा दो, ये चीज़ भी तो हो सकती है भगवती के लिए। आप चलो ठीक है, भगवती का पूर्ण श्रृंगार करवा दो, वो भी कम नहीं हो रहा, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, पूर्ण श्रृंगार सब चीज़ को करवा दो, लेकिन वो नहीं, आपने साधक को दिया है वो चीज़। क्योंकि साधक को अगर पहली बात तो साधक किसी क्रिया का फल लेता है तो वो उसकी गति बेकार होती है उसकी गति बेकार। जो सिद्धि करके और सिद्धियों से काम करवा कर उसका धन लेता, उससे कमाई करता है, वो व्यक्ति नरकगामी है। पहली बात, शास्त्र में ये विधि प्रमाणित है। इस वजह से ये सब मिथ्या बातें हैं। जो भगताई का काम कर रहे हैं, जो सच्चा भगत होगा, जैसे श्रीधर पंडित थे वैष्णो देवी के, वो भगत थे, माता जी के भगत थे, उनके अंदर हृदय भगवती का वास था हृदय में। वो भगवती को हाथ जोड़ कर बोल देते मुझे भगवती ये प्रदान करो, तो वो वही प्रदान कर दी थी भगवती उनके लाने। कभी उनके मन में किसी के प्रति गलत भाव नहीं आए श्रीधर पंडित जी के। उनको वो अगर किसी को भभूति दे देते थे तो वो उनको उस पीड़ित को आराम लग जाता था, इतने भगवती उनसे प्रसन्न थी। आपने कलकत्ता में देखा होगा, रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो भगवती को स्वयं भोजन कराते थे। आप तारापीठ जाएंगे, बामा खेपा जी थे, वो भगवती को देख कर रोते थे, भगवती ने उनको ओली में खिलाया है बामा खेपा जी को। तो आप एक बात बताइए, भगवती अश्रु, भगवती भाव की भूखी है कि तुम्हारी जी आईफोन और वगैरह इनकी भूखी है, घी ले आओ मोए और जी करवा लो वो करवा लो, इनकी भूखी नहीं है भगवती। तो इसका सारांश ये निकल रहा है कि आईफोन से वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, इंस्टाग्राम पर जो फीड पर वीडियो आ रही है वो और आने लगेगी, वो और आने लगेंगे। आप कह सकते इसका हैं, सीधा उदाहरण ये हो सकता है। आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये मतलब एक तो मैं वीडियोस देख रहा, उस पर 2-3 वीडियोस में लाइक कर दी, तो ज़्यादातर यही चीज़ें ज़्यादातर आने लगी। अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है हमसे, तो हम कहते हैं ये काम हो जाएगा। अब वो बोलेंगे कितने पैसे लगेंगे, हम बोलते हैं कि जब होगा तब बताएंगे।
जब हो जाएगा तब देख लेंगे। तो पैसे तो हमने आज तक उनसे नहीं लिए। हमने कहा आपको जो है आप प्रसाद लाओ, आप कन्या भोज कराओ, आप माता को वस्त्र पहनवाओ, या आप माता का मंदिर निर्माण कराओ, या ये दान पेटी में डाल जाओ। आप 10 डाल रहे हो, 100 डाल रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे नहीं मांगूंगा कि 5,000 लाओ कि 10,000 लाओ। सबसे पहली बात, साधक की वो निशानी होती है। साधक की ये निशानी नहीं कि मुंह गंदा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। मुंह गंदा करके तो तुम उनसे मांग। आजकल तांत्रिकों पे और साधकों पे विश्वास क्यों नहीं रहा? इसी कारण से। वो अवेल कहेंगे महाराज रुपये मांगेंगे, अवेल तांत्रिक तो 50,000 मांग रहा, 5,000 मांग रहा। फिर जिस चीज़ों पर कहते ना कि काली माता वो तो ढोंगी हैं, तो वो तो पाखंडी हैं, रुपए ले रहे हैं, तो वो आजकल इन्हीं लोगों के चक्कर में ये तंत्र अपमानित हुआ है और यही ये दशा हुई है इस तंत्र की। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस वजह से, यही कारण है। जगह जगह चौकियाँ लग रही हैं, जगह जगह दरबार चल रहे हैं, और जगह जगह जी हो रहा हो ढोंग धतूरे चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा महाराज जी, कच्चा कलुआ क्या रहता है? जो बच्चे होते हैं और अकस्मात जो निधन हो जाते हैं और उनको ले जाकर, छोटे बच्चे रहते हैं वो निधन हो जाते हैं, जी, उनको ले जाके अगर अपन गाड़ दें और गाड़ के उनको निकाल के उन पे कोई तंत्र क्रिया करें, जैसे पुतला वुतला बना करके बढ़िया एक हड्डिया लेंगे, हड्डिया में तंत्र क्रिया करेंगे, उसकी जो आत्मा है उसको वश में करके उसमें डाल देंगे, वो कच्चा कलुआ बन जाता है। जी। तो वो ज़्यादा साइज का नहीं रहता। वो आप सोच रहे हो कि वो बहुत बड़ा होगा, विकराल रूप होंगे उसके, हाँ देख के डर लग सकता है उसको, लेकिन वो रहेगा इतना ही, छोटा सा, जब छोटा सा, ज़्यादा कुछ जो उसका बच्चे रहते हैं, हाँ वो उतना ही रहेगा। वो छोटी पुतली में भी आ जाएगा, जो बड़ा भी हो जाएगा, अपने आकार से अपने मन के मुताबिक चलता है वो। उसका काम क्या रहता है? उसका काम ये रहता है, आप उसके द्वारा किसी भी कार्य को करवा सकते हैं। कैसे? अच्छा बुरा दोनों। आपको अगर किसी की समस्या हल करवानी है वो करके देगा आपको, लेकिन वो काम तो करके देगा, पर उसको भोग भी चाहिए, आपको भोग भी देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि वो साय के साथ में रहता है। जैसे कि कर्ण पिशाचनी सुनी है आपने? कर्ण पिशाचनी के लोग बोलते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी है तो वो कान में बोलती है, तो इसी प्रकार ये रहता है। ये कान में नहीं बोलता, ये साथ में चलता है, सिर्फ जो साई के साथ में जो साधक है उसी को दिखेगा, वो उससे काम करवाएगा, हर प्रकार के काम करवा सकता है उससे, अच्छे बुरे दोनों। परंतु वो हानिकारक भी रहता है, क्योंकि अतृप्त है ना, अतृप्त आत्मा है, उसको कैद में करके, उसको अभिमंत्रित करके आपने उसको वश में किया है और उससे काम निकलवाया है, तो वो तो फिर अतृप्ति रहेगा ना, पूर्ण थोड़ी है। वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अगर आपने उसको बुलाया और टाइम पे आपने उसको कोई चीज़ नहीं दी ग्रहण करने के लिए, तो वो अनिष्ट भी तो कर सकता है आपका। बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति, जो आपने किसी कुत्ते को पाला और कुत्ते को पाल के आपने उसको ट्रेनिंग दे ली, पालतू कर लिया, अगर आप उसको टाइम टू टाइम भोजन नहीं दोगे तो एक आध दिन आप ही को काट खाएगा ना वो। तो वही चीज़ ऐसी होती है। ये कच्चे कलवे होते हैं, कलवा यानी कि छोटी सी कलेजी टाइप की। तो मैंने ये देखा है कि कच्चा कलवा जो आपने बोला उसको गाड़ा जाता है, छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है जी। तो ये एक मुस्लिम समुदाय में भी क्या होता है कि गाड़ा जाता है जी, और हिंदू धर्म के अनुसार जलाया जाता है। तो ये कहाँ जा रही है ये बात? ये बात ऐसी जा रही है, हम आपको इसका पूरा संक्षिप्त में बता देते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनका निधन हो जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जो कि यम की पुराण है, उसमें कि उनको जलाया ना जाए, उनको दफनाया जाए। क्या किया जाए? उनको दफनाया जाए। और जो अकाल मृत्यु, जो जवानी में या जो अधेड़ उम्र में गए, उनके लिए उनको जलाया जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए। उनका ऐसा वर्णन आया ही नहीं है। उनको लिखा गया है कि जो छोटे हैं उनको गाड़ा ही जाएगा, जो अल्पायु में ख़त्म हुए हैं उनको गाड़ा ही जाएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में वर्णन है, उनको जलाया नहीं जा सकता। और एक जो मैंने बहुत सुना है कि एक 1.5 फुटिया रहता है, ये 1.5 फुटिया का क्या रहस्य है? आप 1.5 फुटिया का रहस्य, 1.5 फुटिया, पहले 1.5 क्या होता है? एक और आधा और फुटिया, फुट, 1.5 फुट कितनी हाइट हो गई? 1.5 फुट करीबन इतनी मिनिमम। एलियंस देखे हैं आपने जो वो मूवी देखी, क्रिस मूवी, उसमें वो जादू था। हाँ। तो जादू की हाइट सेम ले लो आप, ठीक है, सेम है बिल्कुल ऐसा ही, खुले बाल और बिल्कुल दांत बाहर है, वो उससे 1.5 फुटिया बोलते हैं। उसकी एक साधना होती है, उसके शावर मंत्रों द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है।
शावर मंत्र ले लो उसके, और उसको सिद्ध ले। उसकी 1.5 फुटिया की एक साधना होती है, 41 दिन की साधना करके उसको सिद्ध करके उसको ले लिया जाता है। उसको जब लेते हैं वो, चाहे आप शमशान से उठा लो, आप उसको शमशान से भी उठाया जा सकता है उसको, क्योंकि जो प्रेतराज हैं, प्रेत आधिपति हैं, और जो यम के जो दूत हैं वो आधिपत्य, पहले तो सबसे पहले तो आप जाएंगे कि ये आदेश देंगे सभी प्रेताओं को, सभी दूतों को, तब जाके कोई व्यक्ति आगे काम कर सकता है। तो 1.5 फुटिया होता है, ये खतरनाक होता है। ये ऐसा आपको पेड़ पर बैठा दिख जाएगा, आप निर्मम जगह घने जंगल में आप उसके खुले में बैठ के साधना करें। साधना क्रम काले कपड़े पे आप जो विधि बताई गई गुरु द्वारा, लेकिन गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, तो हानिकारक हो सकती है। 1.5 फुटिया का आप करेंगे तो वो 1.5 फुट का ही रहता है, आजू बाजू साया की तरह चलता है, हर प्रकार का काम करके देगा आपको, ए से लेके जेड तक की, मनी का भी काम करके देगा आपको, पैसे का वो भी कर, हाँ वो भी करके देगा आपको। तो वो जो 1.5 फुटिया होता है वो 1.5 फुट का ही रहता है, लेकिन वो साथ में रहता है, जो कुछ चाहिए वो लाकर दे देगा। वो लाता कहाँ से? आप उससे काम के बोलोगे, वो आपको जो भी भोग देगा वो आपको देगा। वो उसकी शक्ति से देगा या कहीं से? शक्ति से देगा वो, अपनी से। आपने शायद एक तंत्र नहीं सुना, उस तंत्र में वर्णन आता है कि एक महाराज थे जो कि पद्मावती माता की पूजन करते थे दक्षिण में, यानी कि साउथ में, कन्याकुमारी साइड। तो जो वो पूजन करते थे तो वहाँ पे वो क्या करते थे, उनको इतनी उनसे लगाव हो गया था तो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। मैंने ये सुना है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को पूरी तरीके से। तो वो कहते थे कुछ लोग वहाँ पे कि वो ऐसे हाथ डालेंगे झोले में से और कितने की गड्डी चाहिए हिर के दे देते थे, और झोले में कुछ नहीं था। अब ये सुना है आपने? ये नहीं सुना। एकदम गायब हो गया, एकदम गायब हो जाते। पर वो उनकी एक अभिलाषा थी कि वो राधा कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो राधा कृष्ण का मंदिर बनवा के देगा उसी को वो गड्डी प्राप्त होगी, पर वो आज तक कभी हुई नहीं। इससे कहते हैं सच्चा साधक यही होता है। अब जैसे जो आपने कहा 1.5 फुटिया, ये क्या करता है, ये शक्तियों द्वारा काम करता है व्यक्ति का। तो ये कैसे सिद्ध किया जाता है? इसको सिद्ध करने की जो विधि है वो 21-41 दिन की रहती है, ठीक है। उसमें जो शावर मंत्र होते हैं उससे गुरु मार्गदर्शन में दीक्षित लेके उसको जाप करके उसको खुले में या शमशानिक क्रिया में वहाँ पे जाकर उसको सिद्ध किया जाता है, और वो सिद्ध हो जाएगा जी। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, सावधानियाँ रखनी चाहिए बहुत सारी, नहीं तो फिर उससे वो उसका उल्टा भी कर सकता है। आपने सिद्ध किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। आपने कभी सच में भूत को देखा है? जी। कैसे? एक बार कोई इंसिडेंस बताइए हमें। जब काफ़ी छोटे थे हम, और छोटे थे तो हम घर पे जा रहे थे, एक जंगली एरिया था और साइकिल से थे। तो साइकिल तो हमारे रिलेटिव थे, वो साथ में चल रहे थे, तो हम जा रहे थे। तो एक अकाल मौत हुई थी वहाँ पे, उस जगह पे, ये हमारे क्षेत्र की बात है। तो वहाँ पे अकाल मौत हुई थी, तो वो उसका साया था वहाँ पे। अब वो क्या करता था कि वो जब पीछे से आया ना तो थप्पड़ मारता था, और उसका होना पता पड़ जाता था कि ये आजू बाजू कहीं है। तो किसी को भी डराना, साये के छाए के तौर पर निकल जाना, किसी में थप्पड़ मार देना, लात मार देना, तो इस प्रकार की उस समय हुई थी घटना। तो उस समय तो ये सब चीज़ों में हम नहीं थे, तो उस समय डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो उस समय डर गए थे, तो एकदम हमने दौड़ लगाई तो हमारे कपड़े फट गए थे, गिर गए थे हम। तो वहाँ पे फिर काफ़ी लोग बताते थे कि वहाँ पे कोई साया है। तो एक बार हम और गए थे, तो उस टाइम उसकी परछाई दिखी थी, वो भी बहुत क्रूप था, बड़ा भयानक। क्योंकि जब वो मरा था ना तो उसकी इतनी दाढ़ी थी, वो वृद्ध था, दाढ़ी थी और इतनी जटाएँ थी, उसके बाल था, आँखों में सदैव कीचड़ रहता था उसके। और वो डंडा बूढ़े लोग जो डंडा टेक के जाते थे, ऐसे टेक के रेंगता था। तो उसकी मृत्यु वहीं हुई थी। अगर आज भी अगर अपन जाएं 12 से 3 के बीच में, अगर अपन 12 से 3 का बीच छोड़ो आप, तो आप अगर नॉर्मल में भी, जैसे ये मामला रास्ता शांत हो गया, 9-10 बजे के करीब भी आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आप उसको। चाहे लाइट जल रही हो, चाहे लाइट ऑफ हो, चाहे रास्ते पर लाइट हो, चाहे ना हो, वो आप उसको महसूस कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि कुछ बोलना पड़ेगा वहाँ पे या कुछ करना पड़ेगा, नहीं,
आप वहाँ पे जाओगे, आप बिल्कुल जाना, वो सीधे रास्ते जाओगे आप, सुनसान बिल्कुल, कुछ गाते भी जाओ बिना गाते भी जाओ, आप जैसे जाओगे वैसे जाना, और आप वहाँ पे जाओगे वो आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ आ जाएगी। और जब से अभी तक तो फिर जब से हम ये साधना में आए तब से तो वो हमें दिखाई नहीं, कोई नहीं दिखा। नहीं, और लोगों को दिखा है, हमें नहीं दिखा। आप जैसे हमारे क्षेत्र में कभी आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछना, वो दिख जाएगा, उनको दिखता है। और हमारे जो पिताजी हैं वो तो हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो वो उनको दिखता है, वो कभी वो ऐसा बताते हैं कि वो था आज, और उसका वो जो एनर्जी है और जो उसको महसूस करना है वो महसूस होता है आज भी जी। और एक कर्ण पिशाचनी कौन होती है? कर्ण पिशाचनी आजकल आपने देखा होगा कई दरबार चल रहे हैं कर्ण पिशाचनी के। सबसे जो महत्वपूर्ण जो भगवान बालाजी की जो कृपा है, श्री बागेश्वर जी महाराज, और एक और आपने ये अशोकनगर के पास में शायद आपने एक चर्चा सुनी होगी, पीपल खेड़ा अभी बहुत उसमें है, ट्रेंड में, एक वो है, और एक तो ये कर्ण पिशाचनी और इनका क्या संबंध है? और एक और है, उनका भी बता दे रहे हैं, पंडोखर सरकार, ये है। और एक और इधर साइड एक और कोई है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा शायद, लेकिन कर्ण पिशाचनी यानी कर्ण यानी कान, पिशाचनी यानी पिशाच की पत्नी पिशाचनी, ठीक है। ये क्या होती है? पिशाचनी होती है, ये आपके सामने शर्त रखेगी। क्या रखेगी? 45 दिन की एक साधना होती है। कितने दिन की? 45 दिन की एक साधना होती है, जो आपके सामने शर्त रखेगी कि मुझे किस रूप में आप लेना चाह रहे हैं। आप किस रूप में लेना चाह रहे हैं? भाई की बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, सहेली के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, ठीक है। किस रूप में लेना? जिस रूप में रहोगे तो आपके घर में वो रूप है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी बहन है तो आपको बहन को त्यागना पड़ेगा, या वो मर जाएगी। माँ है तो माँ को छोड़ना पड़ेगा, माँ ने पड़ जाएंगी नहीं। जिस रूप में आप जिस रूप में वो करेगी। और फिर एक और होती है जी, तो हो गई एक और बात, एक और होती है कर्ण पिशाचनी। वो कर्ण पिशाचनी क्या कहती है कि मुझे भोग देते रहो। क्या देते रहो? भोग देते रहो, और जिस रूप में आप रखना चाह रहे हो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जिस रूप में आप रखना चाह रहे हो उस रूप में मुझे रखना। तो ये क्या करती है? कानों में आके बोलती है? हाँ, यहाँ। और सामने वाले की जो भी पेशेंट आता है, यानी कि कोई भी जो श्रद्धालु आता है, उसकी सारी डिटेल बता देती है, और वो पर्चा लिख देते हैं जी। क्या ये सच में ऐसा है? जी। ये सिद्ध कैसे किया जाता है? 45 दिन की एक साधना होती है कर्ण पिशाचनी की। नहीं, साधना में ही रहता है क्या? साधना में शावर मंत्र द्वारा जाप करना पड़ता है। एक विधि होती है, एक विधि लगानी पड़ती है। तामसिक सात्विक पूजन करनी पड़ती है। कोई सात्विक रूप से ढंग से पूजन करता है, कोई तामसिक रूप से करता है, जिसको जैसी मतलब सॉल्फियत हो जाए उस समय से। आपके हिसाब से क्या देवी देवता सच में बलि लेते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है कि देवी देवता बलि लेते हैं, तो ऐसा मानना है मेरा कि 2 प्रकार से पूजन होती है, एक सात्विक रूप से, एक तामसिक रूप से। हमने अभी तक सात्विक रूप से पूजन करी, कभी तामसिक भोग नहीं दिया, नाम देते। सात्विक यानी कि वो जो कद्दू वगैरह रहता है? हाँ, जैसे कद्दू, लौकी, भटा, गन्ना, महुआ, जिनसे मदरा बनती है, अदरक हो गया, ये वेज मांस, ठीक है। और ज़्यादा अगर अति होती है, अगर कुछ ज़्यादा ही है, भगवती को चाहिए, तो ये भी काम में आ जाता है। इसमें क्रॉस लगाया और उसको दे दिया, बस फ्री। और ज़्यादा अगर और ज़्यादा चाहिए तो एक खप्पर लिया, उसमें 5 प्रकार की पचवन्नी रखी। 5 प्रकार की पचवन्नी मिठाई नहीं, एक होती है 5 प्रकार, वो भी सात्विक ही होती है, कोई नेगेटिव नहीं होती वो भी। उसको तिराहे या चौराहे पे रख के आएंगे तो वो उसकी बलि रूप में वो काम कर जाती है। लेकिन जो पंचमकार होते हैं, जो व्यक्ति पंचमकार से साधना करते हैं, वो बलि देते हैं। कामाख्या में कभी जाएंगे, वहाँ पर की साधक बताते हैं कि जो भगवती की सात्विक पूजन करता है वो नरक को जाता है कहीं। सात्विक पूजन, हाँ। यानी जो नॉर्मल जो भोग रहता है वो देता है। आप कामाख्या में चले जाइए, एक शायद एक पॉडकास्ट में एक साध्वी ने बताया था कि जो कामाख्या की और तारा की जो पूजन सात्विक विधि से करते हैं वो नरक को जाते हैं, और जो तामसिक विधि से करते, पहली बात कामाख्या और तारा की सात्विक पूजा है ही नहीं है, तो नॉनवेज वाली है।
आप कामाख्या गए हैं? कामाख्या में देखिए, आप अपने एक चबूतरा टाइप का बन रहा होगा, वहाँ पे 2 बल्ली टाइप की गड़ रहे हैं, 2 डंडे टाइप की गड़ रहे हैं, वहाँ पे पड़ा खड़ा ही रहता है। एक सुबह दी जाती है बलि मंदिर खोलने से पहले, एक दोपहर में दी जाती है, और एक मंदिर होने से बंद। 3 पड़ा रोज कटते हैं कामाख्या में, और 8 जीवों का महत्व है वहाँ पे कटने का। और आप जाएंगे, आपने कभी ऐसा मंदिर में देखा नहीं होगा, आपने देखो तारापीठ कभी जाना, आप वहाँ पे चावल रखे रहेंगे थाल में, और 2 तली तलाई मछली बढ़िया वो रखी रहेंगी, और भगवती को भोग लगाया जाए तारापीठ में। अब आपने देखा है कभी कि तारा को, माता को जीव जंतु का भोग क्यों लग रहा है? जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि भगवती तो माँ है, पर अम्बा है, वो तो जगत की अम्बा है, तो वो किसी का बलि क्यों लेगी? तो ये बात तो सही है उनकी। और जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी बलि का प्रकरण आया तो है दुर्गा सप्तशती में, परंतु बलि आई है दुर्गा सप्तशती में किसकी आई है? जो ढंग से पढ़े उसको, जो ढंग से समझे, तो उसमें लिखा हुआ है अदरक गन्ना, वहाँ पे मंत्रों की साइड में लिखा हुआ है कि किस चीज़ की अब बलि देना है। लेकिन ये आदमियों ने अपने स्वाद के लिए, आजकल तो क्या होता है कि बकरा काटा नहीं, चलो बना लो माता को प्रसाद खा लेंगे। ये एक मिथ्या बातें चला दी गई हैं। और पहली बात तो एक हमारे यहीं एक महाराज जी हैं, हमारे परिचित हैं, उन्होंने अभी कुंवार की नवरात्रि में बकरा कटवा दो और खुद ही आंखन से देख लो। पहली बात, जो ब्राह्मण अपने आँखों से बकरा कटत देख ले और ये खुद कटवाए, तो वो ब्राह्मण काय को? हम खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये चीज़ों में बिलीव नहीं करते। आज तक हमने किसी जीव जंतु को बलि नहीं दी। हम भगवती से बोलते हैं कि आपको सात्विक रूप से मानना है, मान जाओ, वो मान जाती हैं। विनम्र से करोगे कोई प्रार्थना तो वो भगवती मान जाएगी। और आपको अगर देना ही अपनी जीभ के स्वाद में, तो आप प्रेम से दीजिए, हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने देखा है कि होली पे सबसे ज़्यादा तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा चलती हैं। होली पर ही क्यों चलती हैं? देखिए, तंत्र शास्त्र में 5 काल रात कही गई हैं। कितनी कही गई हैं? 5, यानी कि 5 रात्रि मेन है। शिवरात्रि, होली, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, दोनों ग्रहण और नवरात्रि हो गई। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है होली का। जिस दिन होली जलेगी, वैसे तो पूर्णिमा की रात जलती है होली, लेकिन अब की बार ग्रहण पड़ रहा है तो उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कार्यक्रम। तो आप पूर्णिमा के दिन जब होली जलती, तो उस दिन व्यक्ति को सोच समझ के निकलना चाहिए घर से बाहर। क्यों? क्योंकि उसी समय चौराहे वाली माता, कल्लड़ों वाली माता, मदानन माता, चौगानन माता, ये इनकी पूजा दी जाएगी। कोई भी देवी की सिद्धि, कोई भी देवता की, भैरव की, किसी भी अच्छे या बुरे, आप शमशानिक भी कोई क्रिया करेंगे तो उसकी भी क्रिया पूजन करके आपको तो गड्ढा चौगड्ढा या शमशान में रखी मिलेगी। और सब ये तांत्रिकों के लिए नहीं है, तांत्रिकों के लिए नहीं ये चीज़। जिसके घर में तंत्र क्रिया है, कलेश रहता है, जिसके घर में देवी देवता उग्र नहीं है, जिसकी देवी देवता प्रसन्न नहीं, उन सभी के लिए चौराहे और चौराहे वाली माता तथा तिराहे पूजने चाहिए। और उनके लिए क्या ले जाएं वो भी हम बता दे रहे हैं। 7 गुलगुले, गुलगुले समझ रहे हैं आप? पुआ, उसे हरियाणी में उनको गुलगुले बोलते हैं। 7 पुआ, 7 रोटी मीठी, 7 पूड़ी मीठी, उबले चावल हों, उनमें भी शक्कर डल रही हो, वो भी मीठे हों, ठीक है, हलवा हो, और उसके कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी समझते हैं आप क्या? कच्ची लस्सी यानी दही? नहीं, कच्ची लस्सी आता गिलास में दूध डाल के उसमें ज़्यादा पानी मिला के उसको मीठा करके गुड़ डाल के उसको कच्ची लस्सी बोलते हैं। कच्ची लस्सी सौभाग की पूरी श्रृंगार होना चाहिए, 16 श्रृंगार एक खप्पर में सजा के दीपक चौमुखी लेके आप चौराहे पे अपनी कामना करके रखे आना। कहना कि भगवती चौगानन माता, चौगानन माता बोलते हैं, चौराहे वाली जो माता होती है उसे चौगानन बोलते हैं। और मैदान की जो माता होती है, खुले में जो पूजन दे के आते हैं उससे मदानन माता बोलते हैं या मैदानन माता बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो पूजन दे के जाओगे, आपके घर से उसारा कर रहे हो या फिर किसी परिजन से उसारा कर रहे हो जिसको तंत्र विद्या है, किसी भी कामना के लिए, किसी को तंत्र विद्या नहीं, किसी के कोई भी काम अटक रहे हैं, अगर तुम होली के दिन रात्रि में जब आप चौराहे पे ये पूजन देने जाएंगे, अपनी कामना करके भगवती को अगरबत्ती लगाएंगे और कहेंगे कि भगवती मेरे ये काम हो जाए, वो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल 110%। लेकिन ये भी गुरु मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए। ये बहुत नाम सुना है कि वशीकरण, ये वशीकरण कैसे होता है और इसका क्या प्रकरण होता है? मतलब ये समझ में नहीं आया कि वशीकरण तो न सुना है कि एक चीज़ को वश में किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? देखिए,
वशीकरण इस वजह से करवाते हैं लोग कि अपनी कामनाओं को और काम वासनाओं की सिद्धि के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम रखता है तो प्रेम ये सब चीज़ें नहीं मांगता, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अधिकतर कई केसेस मेरे पास आए, गुरुजी उसको वश में कर दो, तो वो मेरे पास आ जाए तो वो उसको, किसी को भी, ऐसा फीमेल नहीं, ऐसा मेल भी, कोई भी आ जाए तो उसको वश में कर दो तो वो मेरी हो जाए और ऐसा हो जाए। तो क्या होता है, वशीकरण हर चीज़ों से होता है। जैसे बाल, नाखून हो गया, या आपके पैर की धूल हो गई, या अंग वस्त्र हो गया कोई। जैसे सबसे ज़्यादा होता है वो स्त्री के रजोधर्म के कपड़े से होता है, सबसे ज़्यादा उसी का प्रभाव होता है, ठीक है। और रक्त से भी होता है, ये सब इनसे वशीकरण होते हैं। लेकिन वशीकरण में ये होता है कि वो भी एक म्याद से होता है। म्याद जैसे कि एक्सपायरी डेट होती है, वो भी कितने समय के लिए करना है, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, ये जीवन भर के लिए, ये सब वशीकरण होते हैं। और ये पुतली बनाकर तांत्रिक कौन सी क्रियाएं करते हैं? मारण क्रियाएं। ये मारण क्रियाएं क्या रहती जी, हैं? मारण क्रियाएं ऐसी रहती हैं कि आप जैसे किसी का, जैसे आपका मान का आपका मैंने एक पुतला बनाया, और पुतला बना के आपका पूरे शरीर का कोई भी एक कपड़ा या बाल या नाखून या कुछ भी एक चीज़ मैंने उसमें लगा दी, ठीक है। अब कुछ चीज़ों से अभिमंत्रित करके मैं उसमें मंत्र पढ़ूंगा, और मंत्र पढ़ के अगर उसमें कील लगाऊंगा तो आपको दर्द होगा। उससे कहते हैं मारण क्रिया। मारण क्रिया रात भर में उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। जैसे कि कसाई लोग होते हैं, मुर्गे को पकड़ते हैं और मुर्गे की गर्दन ऐसे करके तोड़ देते हैं। ऐसे ही ये होता है कि गर्दन पकड़ के मुड़ा दी तो व्यक्ति सुधार जाता है, यानी पधार जाता है। लोग बोलते हैं अटैक आ गया। हाँ। और एक चीज़ और, जैसे कि ये तो आपने बताया पुतली तंत्र बताया है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उड़द का आटा होता है, खड़ी उड़द होती है, उसका आटा, उसको गूंद करके उससे बनाते हैं और उसी से काट देते हैं चाकू से, एक वो होती है। और इससे एक वशीकरण क्रिया भी होती है। वशीकरण क्रिया ऐसी होती है कि 2 पुतलों को आपस में लगा के ज्वाइंट करके, या दोनों के फोटो पुतलों के आगे लगा के मुंह से मुंह मिला के, और उनको मुंह से मुंह मिला करके, और उन पे अभिमंत्र आटी से बांध करके, उनको आटी से बांध करके, गुलाल डाल करके, उन पे रोली डाल करके उनको अभिमंत्रित करके उन पे मंत्र पढ़ा जाएगा, या कोई तामसिक या तांत्रिक अनुष्ठान किया जाएगा, तो उससे तुरंत वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण में भी ये क्रिया आती है जी। आप जैसे ये किसी को मोहित करना चाहते हैं, एक छोटा सा उपाय, किसी को मोहित करना चाहते हैं, 7 दिन का प्रयोग है, ज़्यादा दिन का नहीं है। आप एक शहद की डिब्बी ले लें, बड़ी सी शहद की डिब्बी। शहद की डिब्बी में 2, जिसको आपको वशीकरण करना है उसका फ़ोटो और एक आपका फ़ोटो, दोनों फ़ोटो के पीछे नाम प्लस गोत्र, दोनों को शहद से आपसी में मुंह से मुंह मिला करके चिपका देना। चिपका के उसको उसी शहद की बोतल में डाल देना। एक गुलाबी कलर का पेपर लेना और एक गुलाबी कलर का पेन लेना। गुलाबी कलर के पेपर पर नाम लिखना, जिसको वशीकरण करना उसका गोत्र लिखना, आपका गोत्र और आपका नाम लिखना, 2 चिट बनाना, दोनों को ऐसी शहद से चिपका देना और उसी को उसमें डाल देना बोतल में। ऐसा करते करते आपको 7 दिन करना है। 7 दिन करने के पश्चात वो बोतल को आपको ऐसे छुपा के रख लो जिस किसी को ना दिखे वो बोतल। वो आपको बोतल, आप जैसे उसको गाड़ भी दिया ना तो वो दिखनी नहीं चाहिए। तो शहद से सबसे ज़्यादा सम्मोहन होता है, सबसे ज़्यादा सम्मोहन। जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उसके लिए सम्मोहन क्रिया सबसे बेस्ट है शहद से। और भी क्योंकि शहद से मीठी कोई चीज़ नहीं। हाँ, शहद से ऐसी मीठी कोई चीज़ नहीं, और शहद से बहुत ज़्यादा तंत्र प्रयोग होते हैं। मैंने तो आपको एक ही बताया इस वजह से। अच्छा महाराज जी, बहुत बार ये होता है कि हर घर में मैंने सुना है कि बच्चों को नज़र लग जाती है, लेडीज़ों को लग जाती है, और छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादातर नज़र लगती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किसके पास जाएं, किस मंदिर में जाएं, किस मंदिर पर माथा टेकें, किस तांत्रिक के पास जाएं, किस महाराज के पास जाएं। ऐसा कोई एक सरल उपाय बता दीजिए पब्लिक को कि वो घर बैठे आसानी से वो नज़र उतार सकें। देखिए, नज़र का तो ऐसा है, सबसे बेस्ट तरीका है नींबू नज़र उतारने का, मेरे हिसाब से। सिंपल है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। आप नींबू लेना, नींबू में 7 लौंग लगाना, फूलों वाली लौंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 7 लौंग फूलों वाली होनी चाहिए, जो फुल फ्रेश रहती है। फुल प्रेशर लेकर आप उसको 7 बार उसारना। बच्चे पे से किसी को भी कुछ हो रहा, उस पे से 7 बार उसार करके, और उसको आप काट करके बाहर फेंक देना। काटना कैसे है कि 4 भाग में या 2 भाग नहीं, एक ही भाग में, ऐसा बस एक में 2 भाग हो जाए उसके, उसको काट करके उसको फेंक देना। ऐसा नहीं कि तिराहे या चौराहे पे भी फेंकना है, जहाँ पीछे गंदगी घुरावी कहीं भी कुछ भी डला उधर फेंक देना। आप तो जो बच्चे को नज़र लगे उसको तुरंत आराम पड़ जाएगा।
नहीं तो आप एक काम करना, एक कटोरी में पिसी हल्दी लेना, उसको बिल्कुल पानी डाल कर बिल्कुल पतला कर लेना घोल, 7 बार उस पे से उसारना, उसार कर उसको बाहर मेन गेट के बाहर फेंक देना। नाइट में करना है लेकिन दिन में नहीं करना। उस बच्चे को आराम पड़ जाएगा और जिसको नजर लगी वो उतर जाएगी। अच्छा महाराज जी, बहुत सारी अभी दुविधाएं हैं लोगों के जीवन में, खासकर इस उम्र में जो शादियां हो रही हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हुआ, वो क्या है कि कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती, कुछ ना कुछ खटास रिश्ते में होती रहती है। इसको कैसे समाधान किया जाए कि मतलब दोनों का जो जीवन है व्यापन वो सही ढंग से हो, पति पत्नी दोनों सही ढंग से रहें, इसका कोई एक तांत्रिक उपाय? देखो, तांत्रिक उपाय तो एक मैं बता रहे हैं आपको कि होता क्या है कि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि पति पत्नी मनवन चल रही, लड़ाइयाँ हो रही, डिवोर्सेस हो रहे हैं। पहली बात तो मैंने जो शहद का जो उपाय बताया है वो इस काम के लिए भी है। अगर पति पत्नी मनवन हो रही तो वो भी ये काम कर सकती है, लेकिन करे औरत, पुरुष ना करे, औरत ही करे, औरत ही उसको संभाल के रखे। वही औरत अगर कर, जिसका किसी का घर बर्बाद हो रहा है, पति बात नहीं सुनता हो, जिसमें पति बिल्कुल भी आपकी बात ना मान रहा हो, तो उसको औरत को यही शहद वाला काम करना चाहिए जो मैंने अभी लास्ट में बताया आपको। लेकिन उसके अलावा दूसरा व्रत है कि उसके अलावा दूसरा उपाय ये है कि सबसे पहले अभी एक ऊर्जा की बात है, एक लड़की है तो वो मतलब कि थोड़ी दुखी है, उनके पति किसी और लड़की के संबंध में है, तो दोनों में अनबन चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो मेरे पास आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, वो मतलब उसको छोड़ नहीं रहे हैं, आप बताइए कुछ। तो मैंने उनके 2 फोटो लिए पासपोर्ट साइज़, वही शहद वाला उपाय किया, तो अब वो खुशी रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं उनमें, कुछ दिक्कत नहीं, सब सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन आम जनता तो ये नहीं कर पाएगी। उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि आप शनिवार के दिन कालका माता जी का व्रत धारण करें, खासकर महिलाएं। उसकी विधि PDF में आप डाल देना बैकग्राउंड में, उसकी विधि बता देंगे। जो कालका माता के जो व्रत होता है, जो विधि होती है, उसको अगर आप कालका माता के मंदिर कभी नहीं गए होंगे, कालका माता का मंदिर है दिल्ली में, आप जाना कालका माता के मंदिर। कालका माता का जो भी उपाय करता है, कालका माता की जो पूजन करता है, पति पत्नी में कैसी भी अनबन हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन उसकी थोड़ी विधि लंबी है, उसको शॉर्ट पे हम बता नहीं सकते, क्योंकि उसकी पूजन जैसे पशुपतिनाथ व्रत होते हैं 2 टाइम पूजन होती है, इसी प्रकार माता की सुबह और शाम 2 टाइम पूजन होती है। ठीक है, कालका माता जी की अगर वो करती है कोई लेडीज़, अगर पुरुष भी, ऐसी दिक्कत नहीं पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष भी करता है, तो वो बिल्कुल उसमें अपने घर में जो भी कलेश हो रहा हो या कोई भी दिक्कत हो रही हो या आपका पति पत्नी मनवन हो रही, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाता है। और अगर इससे भी आपको शांति नहीं मिल रही तो आप एक काम करें, दोनों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लें। ठीक है, दोनों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के दोनों को शहद से चिपका कर ज्वाइंट कर दें। और वो शहद वाली डिब्बी का उपाय नहीं करना, उन दोनों को शहद से चिपका के ज्वाइंट कर लें। ज्वाइंट करके और उनको रख लें, रख के उनको शहद की डिब्बी में ही डाल दें। शहद की डिब्बी में डाल के 7 बार 7 दिन तक आपको उसके सामने एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र क्या है? मंत्र कामाख्या का है। आप मंत्र पढ़ें, जैसे अगर औरत करती तो जल्दी काम हो जाता है। बीज मंत्र कामाख्या, ओम क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम नमः। अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं उस डिब्बी के समक्ष बैठ करके, उस 7 माला, या आप अगर उन फोटो पे से नींबू भी उसारते हैं, नींबू उसार करके आप अगर कहीं फेंक भी देते हैं या कहीं डाल देते हैं, जैसे कि तिराहे पे चौराहे पे, तो आपके पति अगर आपकी बात नहीं सुनते, गलत रास्ते पे चले गए हैं या कोई भी गलत क्रिया कर रहे हैं, तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उस चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। और ज़्यादातर ये भी मैंने देखा है कि देखा नहीं, मतलब कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि रात को सपने में चिल्ला चिल्ला के बातें करना, और अगले दिन जब आदमी सुबह उठता है तो बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे लोग दिखे, मुझे आग में धकेल रहे हैं या मुझे साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? इस चीज़ क्या ये तंत्रिक क्रिया है या कोई देवता, जो कुल देवता वो परेशान कर रहा है या परिवार का कोई परेशान करता है? तो ये चीज़ें क्या है? देखिए, एक बात बताएं कि आपने कहा कि स्वप्न में व्यक्ति को दबा लेते हैं, कुछ गंदी चीज़ें भी दिखती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं व्यक्ति के लिए। ये भी एक बात की बात है कि हनुमान जी का एक मंदिर था, वहाँ पे एक चौकीदार रहता था। एक चौकीदार रहता था, वो तांत्रिक था, वो भी कुछ जानता था, उसको देवी की देवता की कोई सवारी आती थी, तो वो चौकीदारी करता था, वहीं रहता था, जंगली एरिया था, पहाड़ी इलाका था, तो वो सोता रहता था। हनुमान जी के मंदिर में ऐसी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसको दबा दी? आप बिलीव नहीं करेंगे कि हनुमान जी की ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो मंदिर में आकर उसको दबा गई। बहुत बड़ी ऐसा बात हो ही है। नहीं सकता। क्या हनुमान जी स्वयं बैठे तो नेगेटिव एनर्जी तो आ ही नहीं सकती ना उसको दबाने के लिए, बिल्कुल। पॉजिटिव ही हो सकती है।
तो कभी क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई अकाल मृत्यु मरा हो, जो जिसकी शादी ना हो, हूत वगैरह हो, प्रीत वगैरह हो, तो वो ऐसे काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, दबा सकता है वो व्यक्ति के लिए है। और दूसरी बात यह है कि किसी ने कुछ नौत के छोड़ा हो व्यक्ति के ऊपर, किसी ने कुछ नौत की छोड़ा हो, तो वो नींद में चल भी सकता है, वो चिल्ला भी सकता है, वो रो भी सकता है, और उसमें कोई थप्पड़ भी दे सकता है सपने में। हाँ। और आपने शायद एक प्रेत की कहानी नहीं सुनी कि प्रेत और जिन ये दोनों होते हैं, ये व्यक्ति स्त्री के साथ गलत करते हैं रात में, प्रेत और जिन। हाँ। अब जैसे कि जो पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध, भोग विलास, तो भोग विलास के उसी प्रकार क्या होता है कि जिन होता है, जिन, तो वो जिन होता है और एक प्रेत होता है। प्रेत कौन सा प्रेत? सांसानिक प्रेत, जो कि जिसकी बिल्कुल तृष्णा पूरी ना हुई, जिसको बिल्कुल तृप्त ना हुआ हो। ऐसा किसी एक केस आया था मेरे पास, एक औरत को चैटा था ये, तो वो मतलब जब सोती थी ना, पति के पास ही सोती थी, परंतु उसमें जब वो सुबह उठती थी तो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब रहती थी, ऐसा लगता है कि उसके साथ सब कुछ हो गया, उसके कपड़े वगैरह मतलब निकले हुए और मतलब बिल्कुल कमज़ोर टाइप की, तो वो उसके साथ ऐसी हरकत होती थी। तो ये सब जिन और प्रेत के ही काम है, ये गलत करते हैं उसके साथ में। और जो अगर किसी ने चौकी बिठा ली है आपके ऊपर, तो वो म्याद रख के बिठा ली कि 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं जिएगा, 6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसको बीमारी रखना है तो आजीवन बीमार रखना है, वो भी चौकी है, उसको भी काटना पड़ेगा। अब उसमें व्यक्ति चिल्लाता है, उसको सवारी भी आती है, वो कहती है माता हूँ, लेकिन होती नहीं है, वो कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है उसके साथ में। आप उसको देवी देवता मान लेते। एक को आती थी मैली, उसको चैटी हुई थी तो मैली आती थी उसको, वो कहती थी मैं बीजासन माता हूँ, तो मेरे महावर लगाओ, तो मेरा ऐसा कर दो, तो मेरा वैसा कर, मुझे दान पुण्य करो, मेरा ऐसा कर दो। तो ये सब एक मिथ्या बातें हैं। पहले पूर्णतः किसी को प्रूफ ना मिल जाए कि ये देवता है या नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका जब तक पूरा प्रूफ ना हो जाए तब तक आप किसी चीज़ में ना पड़े, उसमें हाथ ना डालें। नहीं आप देवी देवी समझ के आप नारियल फोड़ रहे हैं, वो पता पड़े घर में राज जमा रही है अपना। अच्छा, कुछ सालों पहले कई क्षेत्रों में ये चीज़ें सुनाई आई थी कि चोटी पे चोटी कट रही हैं। ये थोड़ा मतलब हंसी आती है, लेकिन ये बातें सच थी, क्योंकि वहाँ के कई लोग बातें करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि चोटी पे चोटियाँ कट रही हैं, ये गायब कैसे हो जाती है। और दूसरी बात, उसके साथ साथ एक और प्रश्न था कि चकिया भी टकी हो रही हैं। जो चकिया रहती है, सिलबट्टा रहता है जिसमें अपन कुछ चटनी वगैरह बनाते हैं, वो बिल्कुल धार वाले कटे हुए हैं। मतलब ये ऐसा समझ में नहीं आया। देखिए ये ऐसा हो कैसा रहा था, या फिर कोई इसकी कोई विद्या थी या क्या था? विद्या नहीं थी ये आप एक जैसे कि आप एक काम करो कि जैसे कोई चीज़ आप लाए, कद्दू वगैरह, और आपने रख दिया, आपने कोई कछू बहुत सारे दिन तक उसको देखा नहीं, तो उसमें से बदबू आने लगी, और बदबू पूरे कमरे में फैल गई, कमरे से पूरे मोहल्ले में फैल गई। उसको फेंकेंगे नहीं तो वो तो सड़ जाए। कोई भी जानवर मर जाता है तो वो सड़ता है, तो सड़ में पूरी प्रदूषण फैल जाता है, हवा। ये एक हवा रहती है, क्या रहती है ये हवा। इसमें क्या होता है, एक लहर टाइप की आती है, और उस लहर टाइप में ये सब चीज़ें होती हैं। ये मिथ्या नहीं है, ये चीज़ है, ये एक इसी सृष्टि का एक नियम है। ये एक हवा रहती है। अब कुछ लोग इसको मनगढ़ंत बोलेंगे कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना था, तो ये सब मिथ्या बातें हैं। तो नहीं, ऐसा वाकई में हुआ था। कुछ गांव में ऐसा रियल में हुआ था, चुटिया कटी थी, ठीक है। और कुछ गांव में ऐसा भी सुना था कि चकिया टकी हो रही है, चकिया को टाक दे रहा है कोई। तो ये कोई ऐसा गलत दृष्टांत नहीं था, कोई गलत चीज़ नहीं थी, ये एक हवा थी। तो थी क्या हवा कैसी? हवा ऐसी रहती है कि देखो, एक नेगेटिव रहती है, एक पॉजिटिव रहती है। अभी आपने कुछ समय पहले एक प्रश्न, तो जो हवा थी, माना कि आप हवा बोल रहे हो, पॉजिटिव थी जी, लेकिन एक चकिया ही क्यों टाक रही थी? देखो, और ये चोटी ही क्यों काट रही थी, ये समझ में नहीं आया। आप एक बात बताओ, चोटी में होता क्या है? पूरी स्त्री का, जैसे मान के चलो एक स्त्री मूवी थी, स्त्री मूवी में यही बताया गया था, जो स्त्री थी उसकी पूरी पावर उसकी चोटी में थी। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे चुड़ैल वगैरह रहती हैं, इनकी जो कहते हैं चोटी में मेन रहती है, ठीक है।
आप एक बात बताओ, जब किसी का देहांत होता है तो स्त्री तो गंजी नहीं करवाती ना, नहीं करता। पुरुष ही करवाते हैं ना। तो जो जितनी भी विद्या रहती है वो सब स्त्रियों की चोटी में रहती है। और चोटी को जो खुला रखते हैं बाल, बिल्कुल इतने लंबे लंबे जिसके बाल होते हैं खुले रखते हैं, वो चाहे कहीं घूम रही है तो उसी में से नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल कर जाती कि नहीं कर जाती। जैसे कि द्रौपदी थी, उसने कहा था कि जब तक मैं इसके खून से स्नान नहीं कर लूँगी, मेरे केसों को नहीं धुलूँगी, तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी, ठीक है नहीं। तो वो करती है, आज तो सरेआम कर रहा है। जो कहती है कि जो खुले बाल में घूम रही है वो पूरे कुटुंब को विनाश कर देगी, सबसे पहली बात तो जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोटी काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चोटी काट रहे हैं। सारी विद्या, सारी जो भी शक्ति है स्त्री की, वो चोटी में रहती है। और चोटी में यहाँ पे ब्रह्मांड रहता है। कहाँ पे रहता है ब्रह्मांड? आपने पुरुषों को भी देखा होगा, पंडितों को भी देखा होता है, यहाँ पे ब्रह्मांड रहता है, ठीक है। जब वो किसी का निधन हो जाता है तो उसको गंजी करवाया जाता है, चोटी अकेली रख देते हैं कि नहीं रख देते। उसी प्रकार सब कुछ चोटी में ही होता है। जब चोटी काटी जाएगी तो स्त्री कैसी लगेगी? और एक बात बताइए कि जब पूर्ण विधवा रूप होता है, आपने पूर्ण विधवा सुना है? पूर्ण विधवा, सफ़ेद साड़ी, कोई आभूषण नहीं, गंजी, उसको पूर्ण विधवा बोलते हैं। वो शायद मराठाओं में, हाँ, उसको विधवा प्रथा बोलते हैं, यानी कि वो पूर्ण वैधव को प्राप्त। तो ये एक ऐब होता है। क्या बोलते हैं इसको? अपशगुन बोलते हैं इसको। ये चोटी कटना, ये अपशगुन बोलते हैं, ठीक है। अब एक आपने बोला कि चक्की को कटना, टाँकना, मतलब कि तो चकिया में देवी देवताओं को वास होता है। जैसे कि अपने यहाँ पे विवाह होता है तो चक्कियाँ रखी जाती हैं। काफ़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, बहुत से क्षेत्रों में होता है ऐसा कि चक्कियाँ रखी जाती हैं। तो चक्कियाँ रखी जाती हैं तो चक्किया में काफ़ी देवी देवताओं का वास होता है। अब कहते हैं कि जैसे कि ये लेडीज़ लोग और पुराने पूर्वज कहते हैं कि जो चकिया, जो ओले वगैरह गिरते हैं तो चकिया का वो उसमें कुछ डाल के ऐसे ऐसे घुमा दो या फिर उसका खाली चला दो उसके लिए, तो उसका ऐब और अपशगुन दोनों होते हैं कि नहीं होते। तो ये आपने जो बोला जो चक्कियाँ टकी हो रही, ये अपने आप ये गलत नेगेटिव एनर्जी के कारण टकी हो रही थी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के कारण, ये पॉजिटिव नहीं थी। पॉजिटिव थी, अगर पॉजिटिव होती उस चीज़ में, आपको बताएं तो पॉजिटिव तो बहुत सारी थिंक होती हैं। नेगेटिव आप टकिया ही क्यों, जो चक्किया थी वो क्यों टकी हो रही थी? कारण है ना इसमें। और पहली बात तो खाली चक्की को चलाना ही नहीं चाहिए, वो भी अपशगुन होता है। खाली चक्की को जब चलाया जाता है कि जब कोई ओलावृष्टि हो रही हो, ज़्यादा वर्षा हो रही हो, तब उसको किया जाता है। तो ऐसा तो ये वो है ना दिक्कत वाली बात, ये अपशगुन था, इसको ऐब बोलते हैं। एक और आपने शायद पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक और कोरोना टाइम के समय में एक रामायण में कहीं बाल निकलेगा एक, तो उसको कहीं जल में डाल के उसका पानी पीना है तो कोरोना दूर रहेगा। हमने भी देखा था रामायण में, तो वो बाल निकला था, भूरे से कलर का था, शाइनिंग कलर का थोड़ा सा, तो वो निकला था, उसमें डाल के पानी पिया था। अब ये इत्तेफाक मान लो, चाहे भगवान की लीला मान लो, चाहे एक हवा मान लो, क्योंकि बोला था बाल मिलेगा, मिला तो था, और पानी भी पिया था, वो वाली बात भी सही है। लेकिन क्यों घर में सब लोग मतलब इस चीज़ को अनुसरण कर रहे थे, सब मान रहे थे इस चीज़ के लिए। परंतु मेरे हिसाब से भगवान ने किसी गलत क्रिया की वजह से, किसी गलत कृत्य की वजह से ये इतनी महामारी आई थी अपने पास, और महामारी से दूर रखते हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान पे भरोसा रखो। क्या है कि एक आपने सुना होगा महरई माता, यहाँ पे है शायद कैंट में, आपने देखा होगा महरई माता नाम की एक माता है। महरई का अर्थ क्या होता है? महामारी। महामारी को मारने वाली महरई, ठीक है। महरई यानी कि जो मरने को भी जीवित कर दे उसको महरई माता बोलते हैं, ठीक है। तो महरई माता, जितनी भी महामारियाँ होती हैं, जितनी भी संकट आते हैं, तो सब शीतला माता और महरई माता ग्रहण करती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर किसी को खाज खुजली हो जाए, किसी को भी रोग दोष हो जाए, किसी को भी अतीर्ण बुखार हो जाए, या किसी को माता वगैरह निकलती है, तो वो सबसे ज़्यादा महरई माता या शीतला माता पे ही जाएंगी। मेरे हिसाब से कोरोना काल में महरई माता का पूजन करना चाहिए था, उससे सारे रोग, सारी महामारी खत्म हो जाती। क्योंकि जब भगवती आदि शक्ति दुर्गासुर ने जब महामारी उत्पन्न करी थी, तब उस समय शीतला माता ने ही रूप धारण किया था, और उन्होंने रूप धारण करके सभी की जो महामारी थी वो शांत कराई थी। वो भी था एक प्रकार का रोग, जैसे कोरोना भी जो एक वायरस था, वो उसी प्रकार का एक वायरस पहले। लेकिन अभी तो वैक्सीन ने की है ना, वैक्सीन निकली अभी तो, उसका वैक्सीन, वो तो अच्छी बात है ना, उसमें कौन सी दिक्कत है? वो साइंटिफिक चीज़ है, वो साइंटिफिक चीज़ है। हम साइंस को भी तो हम मानते हैं, हम तो साइंस को भी मानते हैं। नहीं, कई तांत्रिक साइंस को नहीं मानते। अब वो उनका फंडा है कि देखो साइंस, क्योंकि साइंस ये चीज़ें नहीं मानती, वो साइंस की प्रॉब्लम है। साइंस की प्रॉब्लम ये है कि अब
जैसे हवा चल रही है लेकिन दिख नहीं रही, तो इसका मतलब हवा ही नहीं है का। आप जगन्नाथपुरी जाइए, साइंस वाले चले जाना जगन्नाथपुरी, वो वहाँ पे ध्वज उल्टी दिशा में क्यों विपरीत दिशा में लहरा रहा है, हवा इधर को चल रही है, वो उधर को जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में। जो खिचड़ी पकेगी, जो चावल पकेंगे, 10 रखे जाएंगे हड़िया, सबसे ऊपर की सबसे पहले पकेगी, जो सबसे लास्ट में है, वो सबसे जो नीचे की है सबसे फर्स्ट है, वो सबसे लास्ट में पकेगी। अभी आपने एक वीडियो और देखी हो कि वहाँ पे किसी मृत बच्चे को ले गए थे, वो जीवित हो गया वहाँ पे जगन्नाथपुरी में। तो जो साइंटिफिक आप जो बात कर रहे हैं वो साइंस अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो अपना सनातन है, जो अपनी धर्म है, जो अपने देवी देवता हैं, वो साइंस से भी आगे। ठीक है, आप काल भैरव मंदिर उज्जैन में गए होंगे, वो दारू पी रहे हैं, आप साइंटिस्ट लोगों ने पूरी तो उज्जैन खोद डाली, उन्हें कछू तो नहीं मिलो। अच्छा महाराज जी, अगर जैसे घरों में लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं, अगर घरों में कुछ भी होता रहता है तो इंसान ये बोल देता है कि घर में कुछ है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे घर में कुछ है? अगर उसके घर में कुछ होगा तो वो उस घर में वो पहली बात तो पूजन करने नहीं देगा, क्योंकि उसके घर में कोई धार्मिक काम होगा तो सबसे पहले लड़ाई होगी। सबसे पहले लड़ाई होगी, उसके घर में कोई धार्मिक काम होगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी का सर दर्द कर रहा है तो आपको सर अच्छा होगा तो पैर दुखा लगो, पैर दर्द कर रहा है पैर अच्छा होगा तो फिर हाथ दुखा लगो, वो बीमार ही रह रहा हो। घर में जितने भी परिजन हैं सबके दिमाग डाइवर्ट हो रहे हैं, वो एक इधर को जा रहा हो, एक इधर को जा रहा हो, सब अलग अलग को जा रहे हैं, कोई में समिति जो सम्मति है वो है ही नहीं है, सब अलग अलग को भग रहे हैं। इस प्रकार नेगेटिव एनर्जी रहती है। अगर आपको पता ही करना है अगर आपको कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो सबसे पहले आप एक काम करना कि घर में एक माला का जाप चालू करना। मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र का। वो मंत्र जब आप जाप करेंगे तो आप उसको मंत्र एक ही माला करना है, बस एक माला, प्रतिदिन एक माला करना। आप 2 या 3 दिन में आपको पता पड़ जाएगा। आप एक माला का जाप करेंगे, आपकी माला करते समय आपको विघ्न आ जाएंगे, कोई भी आप में थप्पड़ दे जाएगा, कोई भी आप में मतलब कोई लात दे जाएगा, कोई भी आपको झंझोड़ जाएगा, कोई भी कलेश हो जाएगा, किसी गिर जाएगा, कोई किसी का रक्त निकला, ऐसी समस्या उसको उत्पन्न हो जाएंगी, जी सारी उत्पन्न हो जी जाएंगी। सब उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ में। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं महाराज जी, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल लेंगे, और आप इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ समय से हमारी वीडियो डिले हो रही थी, पॉडकास्ट डिले हो रहे थे, लेकिन अब आगे से नहीं होंगे, क्योंकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आपको जल्द से जल्द मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी मैं रीओपन नहीं कर सकता क्योंकि हमारी प्राइवेसीज रहती है कि हम ये चीज़ें अभी पब्लिकली नहीं बता सकते। कुछ समस्या के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अब सारे पॉडकास्ट, सारी जो मेरी वीडियोस हैं वो आप सभी को प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर ये पॉडकास्ट आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ ज़रूर मिलकर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।